हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पहला लेसन 10th क्लास का द फर्स्ट फ्लाइट बुक में से अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंटेंस। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। बिफोर यू रीड पढ़ते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा स्टोरी का ब्रीफली पता चल जाए किस स्टोरी है, किसके बारे में है, क्या हमारे अंदर मन में क्वेश्चन उठेंगे इसको लेकर के। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो कहते हैं कि जो विश्वास है वो पहाड़ों को, पर्वतों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा जो विश्वास है, फेथ मीन्स विश्वास, हमारा किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली जिस यही जो क्वेश्चन है पूरी पूरी स्टोरी के अंदर चलता रहेगा और यही हमारे मन में उठेगा। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो एक फार्मर है जो कि भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी जो फसलें बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं। रुइंड मीन्स क्या होता है, बर्बाद होना। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और भगवान से वो कहता है, किस चीज़ के लिए कहता है, 100 पेसोस के लिए। सो पेसोस मीन्स एक करेंसी है, करेंसी के लिए यूज़ हुआ है क्या, पेसोस, ये जो वर्ड है पेसोस। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर जो है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम मनी, और क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, डज गॉड सेंड हिम द मनी। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए कि आपके इन प्रश्नों को लेकर क्या जवाब होंगे, क्या आप आंसर देंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और अंदाज़ा लगाइए, पूर्वानुमान कीजिए कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं आगे। तो चलता है सबसे पहले जो स्टोरी के अंदर, मैं थोड़ा सा एक बार इसका साइज़ वगैरह थोड़ा सेट कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके चलो। द हाउस द ओनली वन इन इंटायर वैली, इंटायर मीन्स क्या होता है, पूरी पूरी वैली, वैली मीन्स घाटी के। द हाउस एक घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली की पूरी पूरी वैली के अंदर सिर्फ एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की बिल्कुल, क्रेस्ट मीन्स क्या था, टॉप ऑफ अ हिल, जो पहाड़ी है उसकी बिल्कुल चोटी पर एक घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ ripe corn dotted with flowers एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वो कह रहे हैं कि वहाँ से जहाँ उसका घर है टॉप ऑफ द वैली के ऊपर है, फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई पर, वन कुड सी द रिवर द एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। कह रहा है कि इस ऊंचाई पर कोई भी वहाँ से नदी और पकी हुई जो फसल है, मतलब जो कॉर्न, कॉर्न मीन्स क्या, तो मक्का, मक्के की जो फसल है वो वहाँ से देखी जा सकती थी उस ऊंचाई पर। डॉटेड विद, ये जो वर्ड है डॉटेड विद का मतलब क्या होता है, लदा होना, मतलब भरा होना। ओके, भरा होना, डॉटेड विद मीन्स भरा होना। तो कह रहा है कि वहाँ से जो उसकी फसल है, राइप कॉर्न पकने वाली, वो फूलों से लदी हुई, डॉटेड विद फ्लावर्स मतलब क्या है, फूलों से लदी हुई फसल, भरी हुई फसल वहाँ से देखी जा सकती थी। एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो जैसा कि उसकी फसल में जो फूल आए हुए थे, जैसा उसको देख करके उसको ये लग रहा था कि उसकी इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर और एट लीस्ट अ शावर, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, द ओनली थिंग द अर्थ नीड, अर्थ मीन्स जो उसकी भूमि थी, जो उसकी फसल की जो ज़मीन थी ना, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी। नीडेड मीन्स ज़रूरत थी, एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो क्या था, डाउन पॉर। डाउन पॉर मीन्स हल्की फुल्की, जैसे बरसात हो जाए हल्की फुल्की सी। और एटलीस्ट ऑफ शावर, शावर मीन्स वही फुहार। ओके। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही क्या हुआ, सुबह से ही जो लेंच, थ्रू आउट द मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह से ही, लेंचो हु न्यू द फील्ड इंटीमेटली हैड नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से ही जो लेंचो है, हु न्यू द फील्ड इंटीमेटली, कि वो जो जानता था परिचित रूप से, इंटीमेटली का मीन्स क्या होता है, इंटीमेटली परिचित रूप से, मतलब क्या, ज़मीन को देखकर उसको ये लग रहा, फसल को देखकर ये लग रहा था कि फसल को अभी थोड़ी पानी की ज़रूरत है। जैसे कि आप सभी बच्चे जैसे ज़मींदारों के परिवारों से हो, तो जो किसान होता है, जो कृषक होता है, उसको फसल देकर ऑटोमेटिकली एक आइडिया हो जाता है कि मेरी फसल को पानी की ज़रूरत है या कैसे है।
तो वैसे ही जो लेंचो, उसको ये लग रहा था कि उसकी फसल को थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत है, तो वही सोच रहा था, स्काई की तरफ देख रहा है। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, क्या काम किया कि उसने उस सिर्फ और सिर्फ स्काई की तरफ देखा। ओके, हैड नथिंग एल्स बट सी द स्काई, आसमान की तरफ देखा। टूवर्ड मीन्स की ओर देखा। द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एक जो आपकी डायरेक्शन है। ओके, क्या उत्तर पूर्व दिशा की ओर उसने सिर्फ देखा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमन, उसने वहाँ मान लीजिए उसकी वाइफ होगी उसके पास, तो उसने लेंचो ने अपनी वाइफ को कहा कि अभी कि हमें क्या मिलने जा रहा है, कि अभी हमें कुछ पानी मिलेगा, मीन्स बरसात होने वाली थी, इस वजह से उसने अपनी वाइफ को कहा। द वूमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स क्या होता है बेटा जी, सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन, डिनर होता है, उसको बोले सपर। क्या जो औरत थी वो प्रिपेयर कर रही थी क्या, सपर, रिप्लाइड, उसने रिप्लाई दिया यस गॉड विलिंग, वो कहते हैं हाँ भगवान की भी यही इच्छा है। विलिंग मीन्स क्या होता है, इच्छा, कह रहा कि भगवान की भी यही इच्छा है। द ओल्डर boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। वो कह रहे हैं कि जो बच्चे बड़े थे उस घर में, मान लीजिए जो बच्चे लड़के बड़े थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और छोटे वाले जो बच्चे थे वो खेल रहे थे अपने घर के ही पास। द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम, जब तक कि उसको उस औरत ने उनको अंदर नहीं बुलाया, क्या, कम फॉर डिनर, कि खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, वो खा रहे थे, मील मीन्स जब वो भोजन ग्रहण कर रहे थे उसी दौरान, जस्ट एज और उसी वक्त, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान करना, भविष्यवाणी करना, एक अंदाज़ा लगाया कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बारिश की जो बूंदें वो बरसना शुरू हो जाएंगी। वो बोल रहे थे उसी वक्त बारिश की मोटी मोटी बूंदें आनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो उत्तर पूर्व दिशा की, नॉर्थ साउथ ईस्ट की जो साइट है, जो डायरेक्शन है, वहाँ से ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब क्या है, बादलों के बड़े बड़े जो पहाड़, मतलब क्या है, बहुत घने बादल छा गए थे उस दिशा में। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए वहाँ से देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो बिल्कुल फ्रेश थी, और स्वीट मतलब उसमें से महक आ रही थी, क्योंकि आपको ही पता है जैसे बारिश होती है तो जो मिट्टी की जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है, तो बहुत फ्रेश ताज़ी हवा और अच्छी सी महक आ रही थी वहाँ से। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो आदमी था, जो लेंचो था, वो बाहर आया, उसको कोई और रीज़न नहीं था, वो सिर्फ बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी के ऊपर फील करना चाहता और उस आनंद को वो उठाना चाहता था, बस उसका मतलब मज़ा लेना चाहता बारिश में। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो बाहर से अंदर अंदर आया, कमरे के अंदर या अपने घर के अंदर आया, तो वो चिल्लाया। एक्सक्लेम्ड मीन्स क्या होता है, एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है आपका चिल्लाना, और वो चिल्लाया, देज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, वो चिल्लाया कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। न्यू कॉइन्स का मतलब क्या होता है, नए सिक्के मीन्स क्या है कि अच्छी बारिश होगी तो उसकी फसल भी अच्छी होगी, उसको अच्छा मुनाफा होगा, इस वजह से कह रहे हैं न्यू कॉइन्स। उसने उस बारिश की बूंदों का कंपैरिजन किया है न्यू कॉइन्स के साथ। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। वो कह रहे हैं कि जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की वो 10 जो 10 सेंट मतलब जो पैसों की बहुत कम, जैसे हम कहते हैं ना रुपया, और उसके बाद पैसे आ जाते हैं जैसे, वैसे वो उसकी मतलब कम क्वांटिटी को बोल रहे हैं कि वो 10 जो पीसेस हैं उसकी, जो सेंट की जो पीस है ना, जो सिक्का है उसके साइज का, और छोटे वाले 5 के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of Rapcon with its flower wrapped in a curtain of rain. Satisfy means क्या होता है, सहानुभूतिपूर्ण, उसको देखकर कुछ संतुष्टि हुई थी,
कि ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, कि वो उसको देख रहा था अपनी फसलों की तरफ, मतलब संतुष्टि हो रही थी कि हाँ अच्छी फसल होगी, बारिश अच्छी होगी तो मेरे को फसल बढ़िया मिलेगी। ड्रैप्ट, ड्रैप्ट मीन्स क्या होता है, कवर, लिपेटना। जो उसकी फसल थी वो लिपट गई थी किसके अंदर, मतलब कि चारों तरफ बारिश हो रही थी, थोड़ा उसको धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इन कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दा होता है, कर्टेन ऑफ रेन मतलब क्या, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसको फसल भी नहीं दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जो बारिश है उसने फसल को बिल्कुल कवर कर दिया, एक कपड़े की तरह उसको लिपेट दिया। ओके, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, और अचानक ही एक बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो, ब्लो मैंने बहना, बहनी शुरू हो जाती, मतलब चलनी शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और हवा के साथ ही, बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े जो हेल स्टोन है, जो ओले, हिल स्टोन मीन्स क्या होता है, ओले, वो भी बरसने शुरू हो गए थे। ओके, बिगन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और वो अब जो है नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, वो इनको इकट्ठे कर रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो एक लड़का था वो बाहर गया, एक्सपोज का मीन्स क्या होता है, प्रदर्शित करना, प्रकट करना, मतलब बाहर चला गया वो टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, पर्ल मीन्स होता है वैसे मोती को बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो जमे हुए जो मोतियों की तरह जो ओले लग रहे थे, ओले जो थे उनको इकट्ठे करने के लिए वो बाहर चला गया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो है लेंचो ने क्या कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वो कह रहे हैं कि अब बहुत बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम द मैन, मैन जो लेंचो था वो चिल्लाया। आई होप इट पासिस क्विकली, वो कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि ये बारिश या जो ओले हैं जो जल्दी से निकल जाए। इट डज नॉट पास क्विकली, लेकिन वो वहाँ जल्दी से पास नहीं हुए, मतलब वो काफ़ी देर तक वहाँ पर बरसात होती रही ओलों की। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वो जो ओले थे वो गिरते रहे। ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी पूरी वैली पे, उसके घर पे, गार्डन में, हिल साइड मतलब जो घाटी थी चारों तरफ वहाँ पर, कॉर्न फील्ड जो उसकी मक्की की जो फसल थी वहाँ पर वो बरसात होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड जो थी उसका जो पूरा पूरा जो जहाँ फसल बोई हुई थी वो पूरा पूरा जो मैदान था वाइट कलर का था। कैसे, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ नमक की परत बिछ गई हो। ओके, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ता तक उस पेड़ों के ऊपर नहीं था। लीफ मीन्स कहता पत्ता, एक पत्ती भी वहाँ पर उस पेड़ों के ऊपर नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स विनाश, बिल्कुल विध्वंस हो जाना, बिल्कुल ख़त्म हो जाना। जो कॉर्न जो थी, जो मक्के जो फसल थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर जो थे, फ्लावर्स जो थे, फूल जो थे मक्की फसल के ऊपर वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। प्लांट्स मीन्स पौधों के ऊपर से गिर गए। लेंचोस सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी, उसकी जो आत्मा थी, उसका जो मन था वो दुख से भर गया था। सैडनेस मीन्स क्या होता है, दुख से भर जाना। When the storm had passed, जब तूफान निकल गया, he stood in the middle of the field, वो जब तूफान वहाँ से गुजर गया तो वो फसल के बीचों बीच खड़े होकर के क्या कह रहा है, सैड ही सन, अपने बेटों से कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लॉकर्ट्स, प्लेग मीन्स क्या होता है, समूह। ओके, समूह होता है बेटा। कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट क्या होता है, लोकस्ट होता है आपने सुना होगा, टिड्डा एक वर्ड होता है, टिड्डा, या जिसको हम मामा घोड़ा बोलते थे नॉर्मल सी, जो हमारी देसी लैंग्वेज में जो एक वर्ड होता है क्या है, मामा घोड़ा। वो कह रहा है कि एक जो मामा घोड़े मतलब ग्रुप आता है और वो पूरी पूरी फसल को बर्बाद कर जाता है। कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है कि अगर एक टिड्डियों का समूह आता और वो फसल को बर्बाद करता है, अगर वो भी आता तो इतना बर्बाद नहीं करता, इससे ज़्यादा तो वो भी छोड़ जाता है। मतलब लेफ्ट मोर देन दिस, वो कंपैरिजन कर रहा है कि जो हालत हेल स्टोन ने की है, इतना बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा, फसल बिल्कुल बर्बाद कर दी है। तो कह रहा है कि अगर एक टिड्डियों का समूह आता तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता, फसल बिल्कुल ही बर्बाद कर गया हेल स्टोन। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेफ्ट मीन्स छोड़ना। वो कह रहे हैं कि जो हेल हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कह रहा है इस साल
हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। नो कॉर्न मीन्स कोई भी फसल या कोई भी मकई का एक बीज, एक दाना भी नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, सॉरोफुल होता है दुख से भरी हुई। कह रहा है कि ये आज की जो रात है, ये नाइट हमारे सबसे ज़्यादा दुख से भरी हुई होगी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी मेहनत की उसका हमें कुछ भी नहीं मिला। फॉर नथिंग मीन्स उसका कुछ भी हमें परिणाम नहीं मिला, कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है यहाँ पर जो हमारी सहायता कर दे। वी ऑल आर गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे मरने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ये टेक्स्ट था और ये 4 क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी आपको जो नोटबुक के अंदर आपको करने हैं। ओके, तो बेटा जी मैं आपको इसके ना फोटो पीडीएफ भी भेज दूंगा ताकि आप बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की होप की थी, उसको किस चीज़ की आशा थी। क्या है, लेंचो होप्ड फॉर रेन एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ रेपकॉन नीडेड। कह रहे कि लेंचो होप्ड फॉर रेन, लेंचो ने आशा की थी किसकी, बारिश की। एज, क्योंकि, एज का मीन्स क्या होता है, क्योंकि। एज द ओनली थिंग, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ थी, दैट हिज फील्ड ऑफ रैपकॉन नीडेड, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेन ही थी एक चीज़ जिसकी उसकी फसल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ये क्यों कहा था कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की जो बूंदें हैं, वो नए सिक्कों की तरह थे। आंसर है, लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, जो लेंचो की जो क्रॉप्स जो थी, उसकी जो फसलें थी वो पकने वाली थी। हार्वेस्ट मीन्स पकना, फसल का पकना, कटने वाली ही थी, मतलब थोड़े ही दिनों में अगर थोड़ी बहुत हल्की सी बारिश हो जाती तो वो बहुत बढ़िया फसल उसको मिलती। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट, जैसा कि एक अच्छी रेन ड्रॉप्स अगर बारिश अच्छी होती तो वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग, कि उसको बहुत अच्छी हेल्प हो जाती, कि बहुत बढ़िया फसल उसको मिल जाती, बेटर हार्वेस्ट। रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी, रिजल्टिंग मीन्स उसको बदले में उसके रिजल्ट क्या आता, मोर प्रोस्पेरिटी, अच्छा उसको मतलब बहुत कुशल, अच्छा उसको मिल जाता, धन मिल जाता। सो लेंचो कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइन्स, इसलिए लेंचो ने उन बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से कंपैरिजन किया। कैसे, बड़े सिक्कों को तो 10 सेंट पीसेज के साथ, और छोटी जो बूंदें थी उनको किसके साथ कंपैरिजन किया, जो 5 सेंट पीसेज के लिए। थैंक यू बेटा जी, आई होप आप सभी अपने घरों पे सुरक्षित होंगे और अपना होमवर्क भी कर रहे होंगे। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे मेरे जो होमवर्क, मेरा जो नंबर है 9812906918, उसके ऊपर अपनी उसकी पिक जो है सेंड कर दें बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।